फ्रेंड्स, आज का युग एआई का युग है। एआई मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। एआई मात्र टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक क्रांति है। अमेरिका और चीन एआई में काफ़ी आगे निकल आए हैं और ग्लोबल स्तर पर ये दोनों देश एआई के ग्लोबल पावर्स हैं। स्वाभाविक है, हम सब के मन में भी यह प्रश्न उठेगा कि भारत एआई में कहाँ खड़ा है। क्या भारत मात्र एआई का कस्टमर है या भारत में भी इतनी काबिलियत है कि वह दुनिया को एआई में नई राह दिखा सके। वास्तव में मार्च 2024 में जब इंडिया एआई मिशन 10,372 करोड़ रुपए के बजटरी आउटले के साथ लॉन्च किया गया, तब से भारत भी एआई बूम के मार्ग पर अग्रसर है। इस वीडियो में हम लोग भारत में एआई बूम के वास्तविक कारणों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही आम लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभावों को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया एआई मिशन की, जो कि भारत सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है जहाँ तक एआई का प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एआई मिशन की, जिसमें भारत सरकार ने मार्च 2024 में 10,372 करोड़ रुपए का आउटले रखा है। इस फंड का उपयोग एआई इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करने में करना है। जिस तरह से सुपरफास्ट ट्रेन को चलाने के लिए एक मजबूत इंजन, बेहतरीन पटरियाँ और ढेर सारा ईंधन चाहिए, उसी मोड में एआई मिशन भी काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग पटरियों अर्थात ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे। सरकार ने पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर 10,000 से ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के बराबर एआई कंप्यूटिंग पावर का एक विशाल नेटवर्क बना रही है। लेकिन इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। यह वह सुपर हाईवे है जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल दौड़ते हैं। अब तक इस तरह के हाई एंड कंप्यूटिंग पावर कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों की मुट्ठी में थी और हमारे स्टार्टअप और रिसर्चर्स को इसे इस्तेमाल करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन एआई मिशन के तहत सरकार यही कंप्यूटिंग पावर किफ़ायती दरों पर, यानी एक तरह की सब्सिडी पर अपने स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को देगी। इस तरह से भारत का कोई भी टैलेंटेड डेवलपर, चाहे वह दिल्ली में हो या मुंबई में, वर्ल्ड क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम लोग फ्यूल की बात करेंगे, अर्थात डेटा की बात करेंगे। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्यूल का काम करता है। भारत जैसे विशाल देश और विविधता से भरे देश में डेटा एक खजाना है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत एक नेशनल डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। यह हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा सेट का एक कलेक्शन होगा जिसे भारतीय डेवलपर्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हेल्थ केयर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो भारतीय मरीजों का एनोनिमाइज्ड डेटा, एग्रीकल्चर एआई बनाना है तो भारतीय मिट्टी और मौसम का डेटा का उपयोग किया जा सकता है। यह हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वास्तव में मेड इन इंडिया फॉर इंडिया बनाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन सरकार खुद नहीं बना रही, इंजन बनाने वालों को हर प्रकार से मदद कर रही है। इसके लिए देश भर में सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाए जा रहे हैं। ये सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज़ जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि आम आदमी तक पहुँचे। इस तरह 10,000 करोड़ का बजट पटरियाँ बिछाने, ईंधन मुहैया कराने और इंजन बनाने वालों को ताकत देने का सोचा समझा प्लान है। यह वह बुनियाद है जिस पर भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर की इमारत खड़ी होगी। पर सवाल यह है कि क्या इस बुनियाद पर कोई इमारत बना भी रहा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, इमारत बना रहा है और इमारत बनाने का काम भारत के कई स्टार्टअप्स
और भारत की टैलेंट आर्मी कर रही है। कुछ साल पहले तक जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते थे तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई ही मन मस्तिष्क में आता था। अब सर्वम एआई, कृत्रिम एआई, भारत जेन, एनवीडिया, नेमोट्रॉन, 4 मिनी, हिंदी 4V, चित्रलेखा, एवरेस्ट, सूर्या इत्यादि स्टार्टअप्स ने एआई का काम करना शुरू किया है। इस तरह से कहानी अब बदल रही है। ये भारतीय स्टार्टअप्स केवल विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नकल नहीं कर रहे, बल्कि भारत के लिए भारतीय भाषाओं में अपने स्वयं के फाउंडेशनल मॉडल्स बना रहे हैं। सर्वम एआई जहां भारतीय भाषाओं पर फोकस कर रहा है, वहीं ओला का कृत्रिम भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ये कंपनियां दिखा रही हैं कि भारत अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज का बैक ऑफिस नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स बनाने वाला फ्रंट ऑफिस बन रहा है। यह तो एक शुरुआत ही है। आज भारत में 1800 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं और इनमें से कई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को ताकत कहाँ से मिल रही है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसका एक बड़ा कारण इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जैसे कदम हैं, जो इन कंपनियों के लिए शुरुआती फंडिंग, सस्ती कंप्यूट और ज़रूरी डेटा तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके अलावा गूगल और एक्सेल जैसी ग्लोबल कंपनीज भी भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में अच्छा निवेश कर रही हैं, जो भारतीय बाजार में उन भरोसा को दिखाने वाला है। स्टार्टअप से भी बड़ी ताकत है भारतीय टैलेंट की। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस टैलेंट भारत के पास है। दशकों से हम दुनिया के टेक इंडस्ट्री को अपनी सेवा दे रहे हैं। अब यही टैलेंट अपने देश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। इस वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए नैसकॉम के फ्यूचर स्किल्स जैसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस तरह के प्रयास बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। सरकार टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित कर रही है, ताकि छोटे शहरों के युवा भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकें। पर एक चुनौती भी है, वह है ब्रेन ड्रेन की। हमारा सबसे अच्छा एआई टैलेंट अक्सर बेहतर अवसरों के लिए सिलिकॉन वैली चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे भारत में अपना इको सिस्टम मजबूत हो रहा है, घरेलू अवसर बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि अब ये टैलेंट देश में ही रहकर काम करना पसंद करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो नींव रखी थी, उस पर अब स्टार्टअप्स और डेवलपर्स की एक पूरी फौज इमारत खड़ी कर रही है। ये पॉलिसी और टैलेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे दुनिया अब नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अब हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉमन पीपल के लिए क्या लेकर आया है। यह सही कार पैसे लगा रही है, स्टार्टअप्स मॉडल बना रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक हमारे और आप जैसे के लिए एआई का क्या मतलब है? क्या इनसे हमारा जीवन बेहतर होगा या हमारी नौकरियां जाएंगी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉब की। क्या भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरी जाएगी या नौकरी का निर्माण होगा? यह सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन से कुछ रूटीन जॉब्स खत्म होगी, लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल क्रांति की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उससे कहीं ज़्यादा नए तरह की नौकरियां पैदा करेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में अगले कुछ वर्षों में 5 से 10 लाख तक नौकरियां पैदा होंगी, जो सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं होंगी। एआई का असली असर तब दिखेगा जब एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होगा, जैसे हेल्थ केयर। भारत के स्टार्टअप ने यह संभव किया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूर दराज के गांव में बैठे मरीज का एक्सरे रिपोर्ट देखकर मिनटों में बीमारी का पता लगा सकता है। यह ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है।
उसी प्रकार एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म हर बच्चे को सीखने की रफ्तार के हिसाब से उसे पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकता है, जिससे शहरों और गांवों के एजुकेशन के बीच गैप को कम किया जा सकता है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर को और स्मार्ट बनाया जा सकता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसानों को बता सकता है कि कब बुआई करनी है, कितना पानी देना है और फसल को बीमारी से कैसे बचाना है। इससे छोटे किसानों की पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ सकती है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, स्मार्ट और सेफ सिटीज़ का भी निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। एसेंचर की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में $935 बिलियन जोड़ा जा सकता है। यह भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य हासिल करने में एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एआई का फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपनी वर्कफोर्स को लगातार री स्किल और अप स्किल करना होगा। जो लोग नई स्किल सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे वे इस दौड़ में पीछे छूट सकते हैं। एआई कोई फूलों का सेज नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है हार्डवेयर पर हमारी विदेशों पर निर्भरता। एआई की जान है सेमीकंडक्टर चिप्स और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। हम आज भी इसके लिए विदेशों पर निर्भर हैं, खासकर ताइवान और यूएस पर। सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है, पर इसमें अभी लंबा समय लगेगा। दूसरी चुनौती है ऊर्जा की। एआई और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बेहताशा बिजली लगती है। जैसे जैसे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ेगा, बिजली की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ेगी। हमें यह पक्का करना होगा कि ऊर्जा क्लीन और सस्टेनेबल हो, वरना हम एक समस्या को सुलझाने में पर्यावरण संकट की समस्या खड़ी कर सकते हैं। तीसरी चुनौती है जो डेटा क्वालिटी है वह इंफीरियर स्टैंडर्ड का है, क्योंकि भारत के पास डेटा की कमी तो नहीं है, लेकिन डेटा की वह गुणवत्ता नहीं है जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुविधापूर्वक किया जा सके। फिर भारत में जिस तरह के टैलेंट की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए, उस तरह की स्किल्ड फोर्स भारत में उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी की आवश्यकता है। फिर बायस और फेयरनेस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है ग्लोबल कंपटीशन की भी। ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर के निवेश से एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। उनके मॉडल्स बहुत पावरफुल हैं। भारत के लिए इस रेस में उन्हें सीधी टक्कर देना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने स्ट्रेंथ पर खेलना होगा, यानी भारत की खास समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन बनाना और अपने विशाल घरेलू बाजार का फ़ायदा उठाना होगा। सबसे ज़रूरी चुनौती है रेगुलेशन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। इसका गलत इस्तेमाल जैसे डीप फेक या भेदभाव करने वाले एल्गोरिदम समाज में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। हमें इनोवेशन को बढ़ावा देने और नागरिकों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाने वाला मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। ये चुनौतियाँ असली हैं और भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इन चुनौतियों से कितनी समझदारी और कितनी तेज़ी से निपटते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम का कारण एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, जिसमें सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ, हमारे स्टार्टअप्स का जुनून और हमारी टैलेंट आर्मी का हुनर सम्मिलित है। यह नीति
पूंजी और प्रतिभा का ऐसा संगम है जो दशकों में देखने को मिलता है। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेन के लिए अपने खुद का इंजन अपनी पटरियों पर दौड़ा रहे हैं। यह सफ़र आसान नहीं है, चुनौतियां हैं, गलतियां भी होंगी, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना होगा। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनने की राह पर है। यह कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और उम्मीदों की है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो, यह एनालिसिस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मदद करने वाला लगा हो, तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। और उससे भी महत्वपूर्ण, चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के विश्लेषण ऐसे विषयों पर आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।